सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको मराठा साम्राज्य से संबंधित एमसीक्यू करा रहा था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन दबाकर क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्गुमेंट दिया है शिवाजी की 8 मंत्रियों की परिषद अष्टप्रधान किसी भी प्रकार से कैबिनेट नहीं थी। इसका रीजन है 8 मंत्री शिवाजी के सचिव की भांति कार्य करते थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्गुमेंट भी सही है, रीजन भी सही है और रीजन आर्गुमेंट की व्याख्या कर रहा है, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के अभियानों का कौन सा क्रम सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाकन सूपा सूरत का प्रथमाक्रमण बीजापुर कर्नाटक अभियान, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1761 में पानीपत तृतीय युद्ध के समय कौन सा पेशवा था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बालाजी बाजीराव, जिसे नाना साहेब के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों का अध्ययन कीजिए, नीचे दिए गए कूटों का सही और चुनिए। कथन ये है, शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया और इसका कारण है उन्होंने मुगलों की प्रतिरोध की सभी आशाएं त्याग दी थीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, ये बात सही है, लेकिन उन्होंने मुगलों के प्रतिरोध की आशाएं नहीं त्यागी थी। तो इसका आर्गुमेंट सही है, रीजन गलत है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने मराठों के साथ सूरत की संधि पर कब हस्ताक्षर किए? और ये है 1775, 7 मार्च 1775। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पगा क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नियमित सेना। ये सेना कौन सी थी? ये घुड़सवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी निम्न में से किस किले में पैदा हुए थे? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, शिवनेर के किले में, शिवनेरी देवी के मंदिर में। इन्हीं के नाम पे इनकी माँ ने इनका नाम शिवाजी रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, फारसी इतिहासकार खफी खान ने शिवाजी की धार्मिक नीति की प्रशंसा की। ऑप्शन बी, हिंदवी स्वराज्य की प्राप्ति उद्देश्य से शिवाजी आगरे में सम्राट औरंगजेब से मिले। ऑप्शन सी, शिवाजी ने अपने पीछे स्थायी साम्राज्य छोड़ा। ऑप्शन डी, शिवाजी ने व्यापार और वाणिज्य की उपेक्षा की। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उसके ऑप्शन सही से देख लेते हैं। खफी खान ने धार्मिक प्रशंसा की थी, मैंने आपको बताया था शिवाजी का जो हिंद स्वराज्य की नीति थी वो धर्मनिरपेक्ष थी। तो इसका गलत, जो सत्य नहीं है, यानी इसमें गलत ढूंढना है, तो वो ये है, औरंगजेब से वो हिंद स्वराज्य के लिए नहीं मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान समिति का विघटन किसने किया? तो शिवाजी के बाद जो उनके उत्तराधिकारी उनके पुत्र हुए उन्होंने। ऑप्शन सी, संभाजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों के विरुद्ध शिवाजी की सफलता के लिए उत्तरदायी कारणों में से निम्न में से कौन नहीं था? ऑप्शन ए, शिवाजी की उच्चतर सैनिक क्षमता। ऑप्शन बी, मुगल सेनापतियों के बीच मतभेद। ऑप्शन सी, शिवाजी को राजा जयसिंह का समर्थन। ऑप्शन डी, उक्त में से कोई नहीं। तो सैनिक क्षमता भी थी और शिवाजी को राजा जयसिंह का समर्थन भी था। मुगलों की सेनापति के बीच मतभेद, ये कोई शिवाजी के उत्थान का कारण नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के जीवन की अंतिम घटना कौन सी थी? तो ये सूरत की, ऑप्शन देख लेते हैं। सूरत की लूट हुई 1664 में और शाइस्ता खां की रणनीति थी 1663 में और अफजल खां का आक्रमण हुआ 1659। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन ऑप्शन में सबसे अंतिम थी उनका राज्याभिषेक। वैसे उन्होंने सबसे अंतिम बार जहां आक्रमण किया था वो था जंजी का किला कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरंदर के युद्ध में शिवाजी ने आत्मसमर्पण किस किले में किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप देख के ही लगा सकते हैं, ऑप्शन ए, पुरंदर के किले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों की समकालीन शक्तियां क्यों नाराज थीं? ऑप्शन ए, अधिक भू क्षेत्र को अधिग्रहण करने के कारण। नहीं। ऑप्शन बी, चौथ और स्वदेश मुखी वसूली के कारण। आगे देखते हैं। ऑप्शन सी, उनकी उग्रता उन्हें पसंद नहीं थी। ऑप्शन डी, उक्त में से कोई नहीं। ये उनका समकालीन शक्तियाँ उनसे नाराज थीं, चौथ और स्वदेश मुखी। ये ऐसे कर थे जो पड़ोसियों से वसूले जाते थे, इसलिए उनके पड़ोसी नाराज हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पेशवाओं को कालक्रम में संयोजित कीजिए। तो
सबसे पहले पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, इनके पुत्र थे बाजीराव प्रथम, और इनके पुत्र थे बालाजी बाजीराव, और इसके बाद माधवराव प्रथम हुए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों का सरदेशमुखी था। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, देशमुखों पर लगाया जाने वाला कर, बी प्रति व्यक्ति उद्ग्रहण, सी अन्य अधिकारियों द्वारा संग्रहित भू राजस्व में एक हिस्सा, ऑप्शन डी देशमुखों के लिए अलग रखे गए ग्राम के क्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा देशमुखों पर लगाया जाने वाला कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो इसी के बारे में बताते हैं, जो राजा छत्रपति थे वो इन देशमुखों के प्रमुख थे, इसलिए उन्हें सरदेशमुख कहा जाता था, इसलिए वो सरदेशमुखी कर वसूलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष किसके काल में आरंभ हुआ? तो ये आरंभ हो गया था शाहजहां के काल में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों की निम्नलिखित में से किस शासक शाखा ने अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित किया? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, होलकर ने बाजीराव द्वितीय जो अंतिम पेशवा थे उन्हें पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस मराठे ने 1719 में फारुखशियर का तख्ता पलटने में सैयद बंधुओं की मदद की वह कौन था? तो वह थे बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी द्वारा विजित वह कौन सा किला था जिसके निकट रायगढ़ के किले का निर्माण किया गया? ये था तोरड़ का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सेनापति जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई पुरंदर की संधि 1665 का तत्कालिक उद्देश्य था। तो ऑप्शन देख लेते हैं, शिवाजी को मुगलों की कठपुतली बनाना, यह नहीं था। शिवाजी के पराजय के अपमान से मुक्त करना, यह भी नहीं था। शिवाजी को धोखे में डालना, यह भी नहीं था। शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के मध्य कलह का बीज बोना, यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का वह कौन सा उत्तराधिकारी था जो पेशवा के विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता के लिए बार बार संपर्क किया करता था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा प्रशासन में नाना फडणवीस की भूमिका थी, अर्थात नाना फडणवीस किस पद पर थे? तो ये थे महालेखाकार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुर्जा पट्टी या तस्ती पट्टी क्या थी? ऑप्शन देख लेते हैं, विद्वानों के लिए आरक्षित विशेष भूमि अनुदान, ऑप्शन बी स्वर्णकारों द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्तिगत टकसालें चलाने के लिए उनसे वसूल की जाने वाली फीस, ऑप्शन सी लकड़ी की व्यापारियों को दिया जाने वाला विशेष परमिट, ऑप्शन डी वित्तीय संकट के दौरान करदाताओं की वार्षिक आय के बराबर वसूल किया जाने वाला विशेष कर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वित्तीय संकट के दौरान करदाताओं की वार्षिक आय के बराबर वसूल किया जाना है विशेष कर। यह वित्तीय संकट जैसे युद्ध में क्षति या सूखा से कम आय की प्राप्ति होती थी, तो यही व्यवस्था लागू रहती थी, कुर्जा पट्टी या तस्ती पट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा संघ में फूट डालने वाला प्रमुख व्यक्ति था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रघुनाथ राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध का आंखों देखा विवरण प्रस्तुत किया? तो ये थे पंडित काशीराज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यवस्था ने संगठित मराठा साम्राज्य को असंगठित समूह में बदल दिया? ये थी सरंजामी की व्यवस्था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो मराठा राजवंश जो लगातार एक दूसरे के शत्रु बने रहे, ये थे ऑप्शन सी होलकर और सिंधिया। तो सिंधिया कहाँ के थे? सिंधिया थे ग्वालियर के, और होलकर कहाँ के थे? होलकर थे इंदौर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी और बाजीराव प्रथम के बीच एक उभयनिष्ठ विशेषता थी जिसने युद्धों में उनकी सफलता सुनिश्चित की। यह विशेषता थी छापामार युद्ध पद्धति, इसे गोरिल्ला युद्ध पद्धति भी कहते हैं, जिसे आजकल नक्सलवादी अपनाते हैं। एक जगह छिपकर बैठ जाना, मतलब घात लगाकर आक्रमण करने को गोरिल्ला युद्ध पद्धति, जैसे गोरिल्ला एकदम आक्रमण कर देता है उसी हिसाब से छापामार युद्ध पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मोहरें लुप्त हो गई, और चांदी एवं तांबे की तो पूरी गणना ही नहीं की जा सकती है। 18वीं शताब्दी के द्वितीयार्ध पादे के एक युद्ध में एक भारतीय शक्ति के पराभव का कूट संदेश था। यह भारतीय शक्ति थी, यह थी पेशवा। ये किस युद्ध से संबंधित बात है? ये पानीपत के तृतीय युद्ध से संबंधित बात है, जब पेशवा के पुत्र और सदाशिव भाऊ दो मोती
समाप्त हो गए यानी वीरगति को प्राप्त हो गए, तब उन्हें ये संदेश इस तरीके से दिया गया, उनके लिए ये विशेष उक्तियां कही गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। इसमें देखते हैं ऑप्शन ए, सुमंत जो है वो विदेश मामले से संबंधित हैं। सुमंत जो हैं वो विदेश मामले से संबंधित हैं। और अमात्य जो हैं वो राजस्व विभाग अर्थशास्त्री हैं, तो वो बी। और जो सचिव हैं वो राजकीय पत्राचार है, ऑप्शन सी। और पंडित राव धार्मिक मामले से संबंधित हैं, तो इस हिसाब से बनते हैं 4 3 2 1, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 3 2 1। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो के लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।